नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी विद्वान और नौजवान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं, नए हो तो चैनल को तोड़ मरोड़ कर सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान में आगे ऐसी कौन कौन सी भर्तियां हैं जो कि बिना सीईटी समान पात्रता परीक्षा को पास किए होने वाली है। बहुत सारे विद्वान साथी कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर माँ के सीईटी के मान 30 नंबर आवे, माँ के 40 नंबर आवे, अब मैं कहीं करा। माँ को सीईटी को पेपर पास हुए ही कोनी, सीईटी में बढ़िया नंबर आवे कोनी, तो कहीं में आगे की की भर्तियां है बाकी माने फार्म भर सका या कोनी भर सका। क्योंकि आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो एक नया यहाँ पर कानून आया है कि भाई सीईटी एक नया झमेला, समान पात्रता परीक्षा, इसको पास करना जरूरी है। तभी हम राजस्थान में जो आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसी है, मैंने पहले बता रखी है और भी कई बार बता दिया है कि उन वैकेंसी में आप तभी फॉर्म भर पाएंगे जब आप ये पात्रता परीक्षा पास करेंगे। अब भाई सीईटी की आंसर की आ गई है, अब रिजल्ट कब आएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ है। इसके बाद में कौन कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जो बिना सीईटी के भी दे सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब आप पा सकते हैं, तो आप अंत तक जुड़े रहें। बाकी अपना जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी एग्जाम एकेडमी, उसको आप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी आपको जानकारी मिलती रहती है। तो सबसे पहला जो आपका सवाल यही है कि सर इसकी जो आंसर की है वो गलत है। आंसर की आई है सीईटी की, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। विभाग ने इतना इजी सवाल होते हुए भी उसमें आंसर की में गलत कर दी। तो होने वाला क्या है, आप आपत्ति दर्ज करवाएं। आपत्ति दर्ज करवाने से क्या होगा, गुरुजी पैसे मांग रहे हैं तो सरकार को तो भाई पैसा कमाना है, इसका कोई इलाज है नहीं। फिर भी आपने यदि आपत्ति नहीं लगाई है और आपकी जो आंसर की है उसमें किसी दूसरे विद्यार्थी ने उसके अंदर यदि आपत्ति लगाई है, तो भी आपको सबको बराबर नंबर मिलने वाले हैं, वो भी कोई आपको समस्या नहीं होगी। अब देखो तो होगा क्या, अब आंसर की गलत है तो क्या विभाग आपका आंसर गलत मान लेगा? बिल्कुल, यदि आपने उत्तर सही दिया है, यदि आपने उसमें आपत्ति सही दर्ज करवाई है, तो निश्चित तौर से आपको उसमें नंबर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यानी आपकी न्यू आंसर की आएगी, आप चिंता ना करें। नई आंसर की आएगी, बिल्कुल एक नई आंसर की आपकी जारी होगी, तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। सीईटी का रिजल्ट अगले सप्ताह में आ रहा है, न इसकी आंसर की आ जाएगी, नहीं उसके बाद में अगले हफ्ता में आपका इसका रिजल्ट है वो सीईटी का जारी हो जाएगा। इतना जल्दी रिजल्ट जारी हो रहा है क्योंकि अगले महीने, ध्यान रख लेना, मई से आपकी बहुत सारी वैकेंसी हैं जो कि सीईटी के बाद तहत स्टार्ट हो रही है। पुलिस कांस्टेबल की भी आ रही है एलडीसी की भी आ रही है, तो बहुत सारी वैकेंसी है जिनकी घोषणा हुई है, आपको पता है लाखों की तादाद में। तो वो वैकेंसी अगले महीने में स्टार्ट हो रही है और सारी सीईटी के तहत ही होगी। अब इस भ्रम में मत रहना रे जीवड़ा, ठीक है सा। अब करें क्या गुरुजी, अब करना क्या है? कुछ बोल रहे हैं कि जिसके सीईटी में 40% नंबर आ रहे हैं, सीईटी में कितना परसेंट नंबर आ रहा है जीवड़ा? 40%। कोई बोल रहे हैं 50%, वो सब पास हो जाएंगे। तो ये आपको मूर्ख बना रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सीईटी को जब लागू किया गया तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं रखा गया कि भाई 40% या 50% नंबर वाले सीईटी में पास होंगे और आगे आने वाली जो परीक्षा है वो दे पाएंगे। तो ऐसा भाई बिल्कुल भी सिस्टम है नहीं है। तो गुरुजी क्या हुई, होगा क्या दोस्तों, वही सिस्टम होगा जो मैंने पहले आपको बताया है। 40 नंबर आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो कि एक पोस्ट पर वैकेंसी आती है, तो इस एक पोस्ट पर सीईटी में टॉप करने वाले 15 विद्यार्थियों को ही पेपर देने बुलाया जाएगा। ऐसा क्यों होगा? बाकी विद्यार्थी क्या करेंगे, बाकी बाहर हो जाएंगे जिनके कम नंबर है। हो इसका रीजन है, यदि 40% वालों को पास कर दिया जाता सीईटी में 50% वालों का, तो ऐसा सिस्टम पहली बात तो पहले आता, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी बात, यदि 40% वालों को पास करना होता तो सीईटी को लागू करने का मतलब ही क्या रहा है? सीईटी को लागू करने का मतलब था, पहला तो था कि भीड़ कम करना, भीड़ भड़ाका कम हो जाए। दूसरी बात यह थी कि आपके जो परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा हो रहा है उस फर्जीवाड़े को रोकना। तो यही रीजन था। यदि 40% वालों को बुला लिया जाएगा वापस जो मेन परीक्षा होगी उसके लिए, तो फिर भीड़ तो वैसे ही होगी, 40% वाले मिल जाएंगे 8-10 लाख बच्चे, तो फिर मतलब क्या रहा? तो ऐसा कुछ नहीं होगा, 15 गुणा को ही बुलाया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें। तो अब क्या करें गुरुजी, नंबर तो कम आ रहे हैं, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। आपकी बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जिनमें फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले तो जिन विद्यार्थियों की, जिन स्टूडेंट की एज 17.5 से 21 वर्ष के बीच में है, वो तो अग्निवीर आर्मी की तैयारी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्यों नहीं कर रहे हो भाई, इनकी तैयारी करो, जल्दी नंबर आएगा है, देश की सेवा करोगे। नेवी एयरफोर्स वाले जिसकी 16 साल एज हो चुकी है, तो वो विद्यार्थी सबसे पहले नेवी एयरफोर्स की जिसकी एज है वो इनकी भी तैयारी करे। तो आप सबसे पहले तो जिन्होंने 12वीं तक पढ़ाई हो चुकी है वो करें। अब गुरुजी मांगी तो एज यू की महंगाई करा, तो थांको भी एक इलाज है। आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी हैं जो बिना सीईटी के होने वाली है। आज ही मैंने सुबह वीडियो बनाया था और कल एक वैकेंसी आई थी शाम को ही। इसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है एसएससी की वेबसाइट के ऊपर, एसएससी सीजीएल। इसमें लगभग 7,500 पद है।
एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई है, इसमें ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं कल से, तो आप इसका फॉर्म भर दें। 4 मई शायद इसकी लास्ट डेट है, तो एसएससी सीजीएल का आप फॉर्म भर दें। इसमें इनमें कोई सीईटी नहीं है। जो केंद्र सरकार की जो भर्तियां हैं यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनमें कोई सीईटी लागू नहीं है। एसएससी जीडी जिनका पेपर पास है वो फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, और भी आ जाएगी, एसएससी जीडी की आती रहती है। डीपी दिल्ली पुलिस में भी कोई सीईटी नहीं होगी, उसकी भी आप कर सकते हैं। और क्यों? इसमें देखो क्या कारण है, सिलेबस सेम है। जो आप राजस्थान में जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो सिलेबस सेम है। इसमें इतना ही कि राजस्थान का जीके नहीं आएगा, बाकी आपको सारा वही अपना सिलेबस है जो राजस्थान वाली वैकेंसी में है। तो आप बिल्कुल भी इसकी चिंता ना करें। इसके अलावा गुरुजी, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में आती है ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई की है, कितने विद्यार्थी नौकरी लगे हैं। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा रोजगार इसी में है लोगों के, रेलवे के अंदर। इसमें करें आरपीएफ, जो रेलवे पुलिस है, रेलवे पुलिस की भर्ती आ रही है, रेलवे पुलिस की भर्ती आ रही है, इसमें भी कोई सीट ही नहीं है। तो आरपीएफ की भी आप तैयारी करें। अलग से कुछ नहीं करना रे जीवड़ा, अलग से हमें कोई तैयारी नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस वही है, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। जो सिलेबस है आप सभी को पता है कि आपको करंट जीके पढ़ना पड़ेगा, आजकल हर वैकेंसी में आ रहा है? गणित आपको पढ़नी पड़ेगी, मैथ है, रीजनिंग है, जीके इंडिया का है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो ये सब्जेक्ट है, 5-6 कॉमन सब्जेक्ट है, ये हर भर्ती में आते हैं। तो आप इन सबको तैयार करके रखें, आपको फायदा मिलेगा 100%। देखो राजस्थान में एक नया यहाँ पर फोर्स बनी है, RISF, ये यहाँ पर न्यू ही है। और इसके अंदर भी यदि आप 10वीं पास है तो इसमें 2000 वैकेंसी, 2000 पोस्टों की घोषणा हो चुकी है। जल्दी इसके ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो रहे हैं राजस्थान में। इसमें भी कोई आपके सीईटी नहीं है, तो इसकी भी आप तैयारी करें। ये राजस्थान की बता रहा हूँ, वो तो भारत सरकार की थी, ये राजस्थान स्टेट की वैकेंसी है। तो इसमें 2000 पद आ रहे हैं, तो इसकी आप शानदार तैयारी करें। एक राजस्थान में वैकेंसी आ रही है लगभग 1200 पदों पर, जो कि है जेल प्रेरी की। हाँ, जेल के अंदर होते हैं जो जेल वार्डन, जेल प्रेरी की आ रही है। पुलिस के अंदर यही है, वही वर्दी भी होती है पुलिस वाली। तो जेल प्रेरी की भी आप तैयारी करें दोस्तों, ये भी एक बहुत ही बड़ी आपके लिए वैकेंसी होगी। इसमें भी कोई सीईटी नहीं होगी, हाँ, इसमें ये सीईटी में शामिल नहीं होगी भाई। तो इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। टीचर जिन्होंने BSTC बीएड कर रखा है वो टीचर की तैयारी करें। इसके अलावा राजस्थान पुलिस में जो कांस्टेबल था जिला पुलिस, उसमें तो 12वीं पास है और सीईटी है, लेकिन जो RSC बटालियन है इसके अंदर सीईटी नहीं है। RSC इसमें केवल 10वीं पास है, तो इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। RSC पुलिस की, इसके अंदर क्या है गुरुजी, इसमें होगा क्या, इसमें वही सिलेबस है, वही सिलेबस है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल था। RSC में भी वही है, सेम ही वही सैलरी है, सारा वही है। इसमें प्रमोशन भी जल्दी हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, हाँ इसमें होगा क्या, इसमें दोस्तों वही सिलेबस है। इंडिया का जो जीके है, राजस्थान का जीके है, करंट जीके है, रीजनिंग है, महिला बाल अपराध, कंप्यूटर, वही सिलेबस है। और इसका पेपर भी थोड़ा ईजी आता है, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एक सबसे बड़ी जो वैकेंसी है वो है RS की भी करें। इसमें तो वैसे ही 2 पेपर होते हैं, और उसके बाद में राजस्थान में होता है SI का, सब इंस्पेक्टर का। इसकी भी लगभग 800-900 पोस्ट आएंगे, 800 प्लस पद आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि नए जिले बने हैं। तो SI की भी वैकेंसी आपके आ रही है जल्दी, अगले महीने में RS की भी आ रही है। तो इन वैकेंसियों की भी आप तैयारी करें दोस्तों, इनमें कोई सीईटी नहीं। तो ये राजस्थान की इतनी वैकेंसी है, दम होना चाहिए बच्चे में तैयारी करने का। सीटी में कम आएगा, बिम आएगा, तो कोई घबराना नहीं है भाई, कोई समस्या नहीं है आपके अंदर। यदि वो हौसला है तो आप तैयारी कर सके, नौकरी पा सकते हैं। कुछ साथी पूछ रहे हैं कि सर PTT का हमने फॉर्म भरा है, BSTC का भरा है, तो कल से स्टार्ट करो। तो कल से आपकी जीके की और रीजनिंग की, दोनों की क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाएगी भाई। और ये PTT BSTC वालों को स्पेशल है। बाकी भी कोई एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इनकी भी आप कर सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लासेस चलेगी, तो आप शानदार ढंग से तैयारी है वो इसकी कर सकते हैं। और आपका कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं बता देता हूँ मेरे, 8529144016। ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है स्टूडेंट के लिए, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। इंस्टा पर भी आप पूछ सकते हैं। बाकी सारे लिंक आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और भी आपका कोई डाउट रह गया है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।